नमो नारायण दोस्तों। कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? यानी उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था और उनकी शिक्षा प्राप्त कहाँ पर हुई थी और उन्होंने अपनी शिक्षा किसको दी थी? इन्हीं सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम शिव पुराण की पहली कहानी उनके जन्म के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब होता है भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे पता चलता है कि ना तो भगवान शिव की कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसलिए भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिसके कारण भगवान शिव को मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और भगवान शिव की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव से संबंधित कुछ बातें। एक कहानी के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है, भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, जब शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटनों से जो मैल निकलता है, भगवान विष्णु का जन्म हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव की जन्म की एक और कथा प्रसिद्ध है, जिसे आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। इस कहानी में एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और अचानक एक आवाज आई, जिसने कहा कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप ले लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए और वहीं पर विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर लिया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस आ गए। भगवान शिव अपने असली रूप में आए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है, ना ही भगवान शिव जन्मे थे, ना ही कोई उनका अंत है। यही कारण है भगवान शिव को शंभु कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वो अमर है। अब करते हैं हम बात ऐसे विषय के बारे में कि भगवान ब्रह्मा क्या शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था, और इसके पीछे विष्णु पुराण की एक और पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार धरती, आकाश और पाताल, कहे यूं पूरा ब्रह्मांड जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपनी शेष नाग पर लेटे हुए थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड से संबंधित जब बातें कर रहे थे, तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस कारण भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और
शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव को उनकी गोद में रोते हुए प्रकट कर दिया। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी का नाम रुद्र रख दिया, यानी रुद्र का मतलब होता है रोने वाला। इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं होते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी ने दूसरा नाम दिया, तीसरा नाम दिया, वे सब नाम उनको पसंद नहीं आए। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को 108 नाम दिए, जो रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे प्रमुख हैं। और शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए हैं। इसके बाद बात आती है देवी महापुराण की। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था, यानी प्रकृति का रूप लिए माता दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक और कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ। इसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा, मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए केवल दो काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और त्रयोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। और इन्हें पांचों को मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को नमस्कार किया और चले गए। दोस्तों, इतना जानने के बाद अब आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। आपको जरूर पता होगा, जिनको नहीं पता है दोस्तों उनको बता दें। दोस्तों, भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। लेकिन अगर सवाल आता है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म बताते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के रिश्ते की पहली शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान 60 शिष्यों को दिया था। यानी आज भी उन्हें सप्त ऋषियों का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, ये जानकारी आपको अच्छी लगी
हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं ऐसे ही खास वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।